देखो, तो हम लोग का चैप्टर है ट्रायगोनोमेट्री। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, पहले इसका अर्थ समझते हैं। ट्रायगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो, वर्ड है ट्रायगोनोमेट्री। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राय, गोनो और मैट्री। ट्राय का मतलब होता है तीन, गोनो ना, गोनो वर्ड बना है गोनिया से। गोनिया एक ग्रीक वर्ड है और गोनिया का मतलब ग्रीक में होता है एंगल, कोन। और इसी तरह से मैट्री वर्ड मेट्रॉन से बना है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मापन। तो बेसिकली इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं तीन कोण का मापन। ट्रायमेट्री हमें बताता है, एक त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कोण और उसके बीच, कोण और उसके भुजा का संबंध। ट्रायमेट्री में लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कोण और भुजा के बीच क्या संबंध होता है। यानी जैसे ये न्यून, इसमें यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसमें एक समकोण है बी और दो न्यून कोण है ए और सी, दो न्यून कोण है। हमें बेसिकली इन्हीं न्यून कोण और इसके सामने की भुजा के बीच रिलेशंस को देखना है, उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रायगोनोमेट्री। जैसे अब आता है समकोण त्रिभुज। अगर एक समकोण त्रिभुज को देखें यहाँ पे ए बी सी, तो इसमें एक समकोण होता है और दो न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। तो एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी ये है समकोण, और एंगल ए, एंगल सी ये है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा एंगल, इसे ही कहते हैं हम लोग न्यून कोण। और एंगल बी क्या है, समकोण, ये कितने के बराबर, 90 के बराबर होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें हमें तीन भुजा दिख रहा होगा, ए सी भुजा, ए बी भुजा और बी सी भुजा। बेसिकली इस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, इस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार, और इस भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। डिनोट करते हैं इसे एच से, बी से, पी से। अगर एक बेसिक ट्रायंगल हम बस बनाएं और डिनोट करें तो सबसे बड़ी भुजा जो है उसे कर्ण कहेंगे, दो अन्य भुजा जो बचा नीचे आधार कहेंगे और लंब कहेंगे। लेकिन अगर हमसे स्पेसिफिकली ये पूछे कि ए के अकॉर्डिंग पीवीएच क्या होगा, तब वो बदल जाएगा। अगर हमसे सी के अकॉर्डिंग पूछे, जनरली अगर हम एक ट्रायंगल में ही सिर्फ डायरेक्टली बोले, ट्रायंगल दे दे बताओ क्या होगा, कोई एंगल ना तुमको, इसके अकॉर्डिंग बताओ या इसके अकॉर्डिंग बताओ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हम एंगल दे के पूछे, ए के अकॉर्डिंग बताओ, सी के अकॉर्डिंग बताओ, तब क्या होगा, यानी न्यून कोण। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा न्यून कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले न्यून कोण के बारे में समझ लेते हैं। तीन कोण में एक कोण तो क्या है, समकोण, और ये समकोण है, तो एक कोण हम लोग का है समकोण। अभी बेसिकली इसकी बात करते हैं। समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90, यानी कि ये एंगल जो हम लोग का है बी एंगल, ये फिक्स है 90, चेंज नहीं हो सकता, 90 फिक्स रहेगा। लेकिन ये 90 से छोटा है, तो कितना छोटा ही नहीं पता, 80 है, कितना है नहीं पता, फिक्स नहीं है। लेकिन ये 90 डिग्री क्या है, फिक्स है। तो इसके सामने का जो भुजा है वो भी फिक्स है, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। तो याद रख लो, कैसे भी तुम्हें ट्रायंगल दे दे, समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने h होगा, इतना बात याद रखना है। 90 के सामने क्या होगा, h फिक्स है। अगर हम 90 के सामने देखें, 90 डिग्री के सामने देखें तो वो फिक्स है, क्या होगा, कर्ण होगा, यानी क्या होगा, h होगा। और a फिक्स नहीं है, जैसे ध्यान समझना, a कोण फिक्स नहीं है। देखो 90 हम कितना भी ट्रायंगल बना ले, किस तरह से 90 रहेगा, 90 से बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग इस कोण को बढ़ा दे तो भुजा बदल जाएगा, क्योंकि जो भुजा डिपेंड करता है वो कोण पे डिपेंड करता है। इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, कोण और भुजा के बीच संबंध। तो जो भुजा है ना, वो कोण पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल बनाए और इस कोण को बढ़ा दे, अभी इतना सा कोण है तो भुजा ये है। अगर इस कोण को बढ़ा के इतना कर दें, कोण को बढ़ाकर इतना कर दिए, तो ये भुजा भी देखो बदलने लग गया। ये भुजा भी इस तरह से जब नीचे आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे भुजा है वो डिपेंड कर रहा है कोण पे। अगर कोण बढ़ा रहे हैं तो भुजा भी बड़ा हो जा रहा है, अगर कोण छोटा कर दें
ये इतना कोण था, इसको और छोटा कर दे हम लोग इस कोण को। अभी ये इतना है, देखो ये भुजा इतना है, इस कोण को इतना ले आए तो देखो अगर यहां से लेके जाएंगे तो भुजा छोटा हो गया, कोण छोटा कर रहे हैं तो भुजा छोटा हो रहा है। ये बस दो ही कोण पे हो सकता है, एक ए पे और एक सी पे, बी से नहीं होगा। बी क्योंकि 90 फिक्स है तो इसके सामने का जो भुजा है वो भी फिक्स है, वो है कर्ण, एच फिक्स है। यही दोनों से चेंज कर सकता है, तो बस हमें इसी दोनों को अच्छे समझना है। तो पहले समझते हैं ए को, न्यून कोण ए, न्यून कोण ए। अगर न्यून कोण ए को देखे, ए बी सी, एक बात तो हमें पहले से पता है कि 90 है ये, 90 के सामने क्या होगा, एच, एच यानी कर्ण, पी यानी लंब, बी यानी आधार। तो एक बात तो रट लेना है, 90 के सामने क्या होगा, एच। अब जो भी एंगल हमें दिया गया, जैसे हमें यहाँ पे न्यून कोण ए दिया गया, तो एंगल के सामने ए है तो ए के सामने पी बोलेंगे। देखो फिलहाल हम लोग अभी तक इसे पी कहते थे, ए भी भुजा को, क्योंकि इन जनरल हम बात कर रहे थे, एक समकोण त्रिभुज दें तो बताओ पी भी कौन होगा। तो बता ये दोनों ना फिक्स नहीं है कौन पी कौन बी है, ये तो बस हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे तो हमें रटवा दिया गया था ये पी है और ये बी है। लेकिन अगर हम स्पेशली ये कोण देके पूछ दें कि नहीं ए के अकॉर्डिंग बताओ, तब नहीं रट सकते, रटना फिर गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एंगल देखना, अगर एंगल ये ए है तो ए के सामने पी, जो बचा वो बी। अगर एंगल सी है तो सी के सामने पी, जो बचा बी। इन जनरल अगर हमसे पूछते तुमसे ट्रायंगल दे देंगे, बोले पीबीएच बताओ, तब तो कोई दिक्कत नहीं, एच पी बी। लेकिन अगर हम तुमसे यही पूछे एक ट्रायंगल में इसके अकॉर्डिंग पीबीएच बताओ, तब फिर रट के नहीं बता सकते पी बी, नहीं, ये एच फिक्स है, ये एच गलत नहीं होगा। अब यहां पे आते हैं, तो 90 के सामने क्या फिक्स होता है, एच। जो एंगल हमें दिया गया उसके सामने क्या होगा, पी, और जो बचा क्या होगा, बी। तो यहां से अगर हमें एंगल ए न्यून कोण दिया गया, एंगल ए न्यून कोण दिया गया, तो पी का मान क्या होगा, बी सी। बी का मान क्या होगा, ए बी। एच का मान तो फिक्स है, एच का मान क्या होगा, ए सी। तो सबसे पहले हम लोग एंगल बी को समझ गए, एंगल बी के सामने क्या होता है, एच होता है। एंगल ए को समझ गए, अब समझते हैं किसे हम लोग, एंगल सी को। अगर सी न्यून कोण लेते हैं तब क्या चेंजेस होगा, देखो अगर सी न्यून कोण लेते हैं हम लोग तो क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखो ए बी और ये सी, इस बार हम लोग एंगल किसको ले रहे हैं बताओ, सी को। अच्छा एक बात तो फिक्स है, अगर ये 90 है तो 90 के सामने क्या फिक्स है बताओ, तो 90 के सामने क्या होगा, एच होगा। इस बार एंगल हम लोग का इस बार जो न्यून कोण है वो न्यून कोण क्या है बताओ, सी। तो सी के अकॉर्डिंग बताना है पीवीएच क्या होगा। तो बताओ सी के सामने देखेंगे तो सी के सामने ये भुजा, ए भी भुजा क्या होगा, पी। सी के सामने क्या होगा, पी, और बचा जो क्या होगा बोलो, ये बी होगा। यहाँ पे कौन सा न्यून कोण हम लोग कंसीडर किए हैं, यहाँ पे न्यून कोण है हम लोग का सी। तो त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज था इसमें 3 कोण था, तो तीनों के बारे में हम लोग समझ गए कि 90 है तो 90 के सामने एच, 90 बस डिसाइड करेगा एच को। अगर न्यून कोण ए है तो न्यून कोण के सामने पी और 90 के सामने एच, जो बच गया बी। अगर न्यून कोण सी है तो सी के सामने पी, 90 के सामने एच, जो बच गया बी। तो यहां से इस ट्रायंगल में अगर एंगल सी न्यून कोण है तो बताना है पी का वैल्यू, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू। तो P कितना होगा, P कितना होगा, ए बी होगा, B कितना होगा, बी सी होगा, H कितना होगा, ए सी होगा। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, देखो दोनों ट्रायंगल तो वही था ए बी सी, बस एंगल चेंज किए। एक बार न्यून कोण ए को देखें, एक बार न्यून कोण सी को देखें। तो देखो जब ऐसा किए तो जो यहां देखो अगर एंगल ए था तो इधर का भुजा देखो ये बी है, इसमें इधर का भुजा देखो पी है, तो रट नहीं सकते ना। अगर हम ये रट के रख लें कि ये पी ये बी ये तो गलत हो जाएगा, ये पी हमेशा थोड़ी ना होता है। देखो ये भुजा बी भी बन गया, तो रट नहीं सकते इसे। तो बताओ क्या ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सभी को भुजा पहचानने आ गया कि कौन से भुजा कैसे डिसाइड करेंगे। हमें यही तो इंट्रोडक्शन में बताया गया था अभी कि जो समकोण त्रिभुज है इस और जो ट्रायमेट्री चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे
कोण और भुजा के बीच संबंध। तो इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले कोण और भुजा के बीच संबंध। अब तुम लोग जो नोट नहीं किया था वो नोट कर लो पहले। लिखो, देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पे। तुम्हें एक समकोण त्रिभुज दिया गया ए बी सी, ए बी का वैल्यू 2 है, बी सी 3 है, तो ये होगा 13। तो तुम्हें बताना है अगर हम न्यून कोण एंगल ए लेते हैं और न्यून कोण फिर सी लेते हैं, पहले हम लोग न्यून कोण कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ए। तो एंगल ए से पी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह से एक बार न्यून कोण क्या लेते हैं हम लोग, न्यून कोण सी। अगर न्यून कोण सी लें तो पी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू क्या होगा। चलो बनाओ, बन गया सभी का। देखो ध्यान देगा, अगर एंगल ए को देखें तो एंगल के सामने देखो ये 90 है, एंगल के सामने क्या होता है बताओ, P। 90 के सामने क्या होता है, H। तो बताओ क्या बच रहा है हम लोग का 2, तो 2 क्या होगा, B होगा। अब यहाँ पे न्यून कोण क्या है, C। न्यून कोण C, न्यून कोण C को देखें तो बताओ न्यून कोण के सामने क्या होता है, P। तो P का वैल्यू कितना है बताओ, 2 है। और 90 के सामने तो पहले से फिक्स है ना कितना, H। तो 90 के सामने तो फिक्स है H का वैल्यू कितना, अंदर रूट 13। अब जो बच गया वो B होगा, तो क्या बच गया 3। तो 3 क्या होगा बताओ, B होगा। तो बहुत ही इजी है पी पहचानना कोई भी एंगल के सामने को देखकर। तो एंगल ए को देखें तो ए के सामने P, जो बचा B, 90 के सामने H। सी को देखें, सी के सामने P, जो बचा B और 90 के सामने H। नोट कर लो। देखो अब आता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, सुनना ध्यान से। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, या यहां पे हम लोग ना सबसे बड़ी भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं, कर्ण का कह लो या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, वर्गों के योग के बराबर होती है। देखो क्या कहा गया हमें, किसी समकोण त्रिभुज में। तो एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहां पे समकोण है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अच्छा कर्ण कौन होता है पता है तुम्हें, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हम लोग का क्या बताओ, कर्ण। देखो अभी हम कोई कोण से नहीं पूछ रहे हैं, तो अगर कोण से नहीं पूछ रहे हैं ना तो तुम ये बता दो ये कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है। इसे हम लोग कहते हैं H, इसे हम लोग कहते हैं B, इसे हम लोग कहते हैं P, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो बोला किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कर दो, यानी किसका वर्ग, H का वर्ग। तो H का वर्ग, अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा क्या क्या बचा, P और B। P का वर्ग और B का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, योग मतलब प्लस। तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम आया समझ में क्या होता है। अगर हम यहां से सिर्फ तुमसे H के बारे में पूछें, सिर्फ H के बारे में, H क्या होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर पूछे P का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो तुम बोलेगा P स्क्वायर निकालना है, H में से B घटा देंगे। तो H में से क्या घटा दो, B घटा दो। पूछे सिर्फ P बताओ, सिर्फ P क्या होगा, तो सिर्फ P क्या होगा, स्क्वायर हटा के रूट कर देंगे तो क्या बचेगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बचेगा। अगर तुमसे हम पूछे B का स्क्वायर क्या होगा, अब B का स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो P को हटा दो यहां से, तो क्या आ जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहां से B क्या आएगा, अंदर रूट, स्क्वायर हटेगा अंदर रूट आएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये याद रख लेना है। याद कैसे रखना है, देखो अगर हम तुमसे H पूछे, एक चीज देखो, तो H पूछे या P पूछे या B पूछे, सब में अंदर रूट है। अगर H पूछेंगे तो P और B को जोड़ के स्क्वायर कर देना। अगर तुमसे P पूछे, H को छोड़कर दोनों पूछे तो H में से घटाना। अगर P पूछे तो H में से B घटाना, B पूछे तो H में से P घटाना, अंदर रूट स्क्वायर लगा देना। चलो नोट कर सकता है इसे।
अब कुछ क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम पे ही, उसे सॉल्व करना है। एक पहले हम बता दे रहे, फिर तुम लोग बनाना। देखो हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इस समकोण त्रिभुज में ध्यान सुनो, हमें P का वैल्यू कितना दिया गया 2, B का वैल्यू कितना दिया गया 3। क्या पूछ रहे हैं हमसे बताओ H क्या होगा। तो क्या अभी H के बारे में बताए थे ना तुम लोग को, अगर हमें H निकालना है तो अंदर रूट कर दो और P भी को क्या करो जोड़ दो। चलो स्क्वायर कर दो वैल्यू का। P कितना 2, B कितना 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 कितना आएगा 13। चलो 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व कर दो। चलो सबका बन गया होगा। देखो ध्यान देगा, देखो इसमें हमें क्या निकालना है बताओ B। देखो अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे ना तुमसे कोई एंगल से नहीं पूछ रहे PVH बताओ। तो इन जनरल तुम किसी भी ट्रायंगल में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसे P मानेगा, इसे B और इसे H। अगर हम कह देते ना इसी एंगल से बताओ, इसी एंगल से बताओ, तो जो पहले कंसेप्ट सिखाएं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो P का वैल्यू कितना 3, H का वैल्यू कितना 5, तो हमें क्या निकालने बोला गया इस बार B का वैल्यू। तो अभी क्या बताएं B के बारे में, जो B अगर तुम्हें निकालना है अंदर रूट कर दो। H में से घटाना होता है, B निकालना है तो H में से क्या घटाएंगे P, और क्या कर देंगे इसके बाद स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, H कितना 5, P कितना 3। बताओ 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 - 9 कितना होगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है बताओ, B का वैल्यू 8, H का वैल्यू 10। इस बार क्या निकालना है हमें P, तो P निकालना है। तो अगर P निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, अंदर रूट H में से, देखो पहले हमें H निकालना था तो P भी जोड़ दिए स्क्वायर कर दिए, B निकालना है H में से P घटा दिए, P निकालना है H में से B घटा देंगे। तो H कितना 10, B कितना 8, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 - 64 कितना आएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उस पे क्वेश्चंस कैसे बनाने दोनों समझ आ गया होगा। लिखो, देखो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, ध्यान देगा। 3 एग्जांपल्स पहले देख लिए, 4th एग्जांपल क्या है, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले H का वैल्यू भी निकालना है। H का वैल्यू भी निकालो। H का वैल्यू जब निकाल लेगा तो न्यून कोण A से PVH का मान बताओ, न्यून कोण C से PVH का मान बताओ। सॉल्व करो, पहले H का वैल्यू निकालो और जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दो। चलो देखो ध्यान दो, देखो यहाँ सॉल्व देख लो। यहाँ पे अब पहले H का वैल्यू निकालते हैं। तो H बराबर पढ़ के हम लोग आए हैं अंदर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो अंदर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, ये 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 कितना आ जाएगा अंदर रूट 10। तो बताओ H का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 10 आ गया, अंदर रूट 10। देखो तो हमें क्वेश्चन दिया गया कि अगर न्यून कोण A है तो A के अकॉर्डिंग PVH बताओ। तो बताओ पहले 90 के सामने क्या होता है बताओ H, 90 के सामने H होता है। एंगल के सामने देखो तो P, तो P का वैल्यू कितना 1, बचा कितना 3, तो 3 क्या होगा B होगा। अब बोल रहा है न्यून कोण C है तो PVH बताओ। तो पहले 90 का लिख लो, 90 के सामने क्या होता है H, C है ना, देखो यहाँ पे न्यून कोण C दिया गया हमें, तो C के सामने P, तो P का वैल्यू कितना 3, तो B कितना बचेगा 1 बचेगा। नोट कर लो, ध्यान दो यहाँ पे। अब हम लोग का आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। हमें जो है ना ट्रायमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। हमें ट्रायमेट्री में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं 6 रेशियोज, 6 अनुपात दिए गए हैं। ये 6 अनुपात क्या है ध्यान सुनना। अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएं, देखो A B C, ये क्या है बताओ कर्ण, और ये तुम्हारा क्या है आधार, और ये क्या है लंब H B और ये P। तो अभी हम लोग फिर से अगेन बोल रहे हैं, कोई एक एंगल को देख के नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पहले तुम 6 रेशियो को समझ लो। अगर हम 6 रेशियो लिखते हैं ध्यान से देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट हम लोग का आता है साइन थीटा, सेकेंड हम लोग का आता है कॉस थीटा, थर्ड आता है हम लोग का टेन थीटा। 3 इसका रेसिप्रोकल है, 3 इसका उल्टा है। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट।
तो साइन थीटा का पहले डिफिनेशन समझ लो। साइन थीटा में कहा गया एक समकोण त्रिभुज को देखो और इसमें साइन थीटा बताओ। तो हमें एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का डिफिनेशन बताया गया कि साइन थीटा का जो डिफिनेशन होगा ना वो होगा लंब बटे कर्ण। कोई एंगल को देख के नहीं, इन जनरल बताया गया कि लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा बताओ? लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। कर्ण को डिनोट किससे करते हैं? एच से। यानी लंब बटे कर्ण यानी पी बाय एच याद रख लो। कॉस का डिफिनेशन बताया गया हमें, कॉस का डिफिनेशन बताया गया हमें कि एक समकोण त्रिभुज को देखो और कॉस का जो डिफिनेशन होगा वो होगा बी अपॉन एच, आधार बटे कर्ण। आधार अपॉन में क्या होगा? कर्ण। ये एच लिखा हुआ है। और टेन का डिफिनेशन हमें क्या बताया गया? टेन का डिफिनेशन हमें बताया गया कि जो टेन का डिफिनेशन होगा वो होगा लंब बटे आधार यानी P अपॉन बी, लंब बटे आधार। अब देखो कॉसेक किसका अपोजिट है? साइन का। तुम पहले ये याद करो अपोजिट कौन है। तो साइन का अपोजिट कॉसेक। तो ये जो डिफिनेशन है इसको भी अपोजिट कर दो। जो P बाय एच था वो क्या बन जाएगा? H बाय P। यानी लंब बटे जो कर्ण है वो क्या बन जाएगा? कर्ण बटे लंब बन जाएगा। सेक अपोजिट है किसका? कॉस का। तो यहां पे जो तुम्हें डिफिनेशन दिया गया इसे भी अपोजिट कर दो। तो क्या बन जाएगा? H अपॉन बी यानी कर्ण बटे आधार। कॉट अपोजिट है किसका? टेन का। तो इसे भी अपोजिट कर दो। तो क्या आ जाएगा? बी अपॉन में P यानी आधार बटे में क्या आएगा? लंब। ध्यान सुनना। देखो यहां पे हम लोग ने कितने रेशियो देखे? 6 रेशियोज। तो पहले तुम्हें 6 रेशियोज पता होना चाहिए। देखो तो 6 रेशियोज है हम लोग का, साइन, कॉस, टेन। और अपोजिट डायरेक्टली याद कर लो। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। देखो अभी केवल हम लोग डिफिनेशन देखे हैं। अभी केवल एक समकोण त्रिभुज इसका डिफिनेशन क्या होता है ये देखे। अब हम लोग समझते हैं। देखो शुरू से चैप्टर चलते आ रहा है दो ही कोण पे। वो दो कोण कौन सा है पता होगा तुम्हें? एक ए और एक सी। हम लोग बेसिकली न्यून कोण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और डिटेल बात करें तो हम लोग दो चीज को देख रहे हैं, कोण और भुजा। कोण और भुजा का जो संबंध है ना इसी को हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है बस। कोण और भुजा का संबंध। अब पहले इसका यूज समझ लेते हैं। इन रेशियो का क्या यूज है हमारे रियल लाइफ में। तो पहले इतना नोट कर लो, इसका यूज समझाते हैं फिर। देखो अभी जो हम लोग रेशियो पढ़े उस पर तुम्हें क्वेश्चन दिया गया। अभी हमें इन जनरल डिफिनेशन पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफिनेशन क्या होता है। अब तुम्हें उन डिफिनेशंस को दो न्यून कोण पे अप्लाई करना है, ए पर और सी पर। ए और सी पर अगर वो डिफिनेशंस को लगाते हैं तो क्या क्या वैल्यू आएगा। तो तुम्हें यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया गया है, इसे देखकर 6 रेशियो निकालने। चलो पहले ए से बात करते हैं, ध्यान सुनेगा वो। अगर हम लोग न्यून कोण ए की बात करें तो बताओ न्यून कोण अगर ए को रखते हैं तो न्यून कोण के सामने क्या होता है? P। तो इस बार हम लोग का P का वैल्यू क्या होगा? BC। तो यहाँ पे P का वैल्यू आएगा BC, कॉमा 90 के सामने क्या होता है? H। H का वैल्यू क्या आएगा? AC आएगा। तो H का वैल्यू है AC। देखो ये साइड पता लग गया, ये साइड पता लग गया, P और H आ गया। तो बच क्या रहा है? B। तो B का वैल्यू क्या होगा? AB। तो B का वैल्यू होगा AB। अब इनके हेल्प से हम लोग 6 रेशियोज अब निकाल सकते हैं। तो हम लोग का पहला क्या था बताओ? साइन थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। तीसरा क्या है? टेन थीटा। एंड 3 इसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। साइन का डिफिनेशन क्या पढ़ लेते हैं? P अपॉन एच। कॉस का डिफिनेशन B अपॉन एच। टेन का डिफिनेशन P अपॉन B। अब बताओ साइन का उल्टा कॉसेक है तो उल्टा कर दो H अपॉन में P। कॉस का उल्टा सेक है तो उल्टा कर दो H अपॉन में B। कॉट टेन का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है तो क्या आएगा अपोजिट करेंगे तो? B अपॉन P। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। बताओ P अपॉन H, BC अपॉन AC। B अपॉन H, B का वैल्यू AB, H का वैल्यू AC। P अपॉन B, P BC है
और बी क्या है बताओ, ए बी। तो बताओ ये 3 रेशियो आ गया समझ में। अब 3 इसका उल्टा होता है ना, उल्टा कर दो। कॉसेक इसका उल्टा, साइन का उल्टा करो, ए सी अपॉन में बी सी। बताओ कॉस का उल्टा बताओ, सेक कॉस का उल्टा होता है, उल्टा कर दो, ए सी अपॉन में ए बी। कॉट टेन का उल्टा होता है, उल्टा कर दो, ए बी अपॉन में बी सी। चलो तो ये नोट कर लो। अभी हम बनाए एंगल ए से, तुम लोग एंगल सी से फिर ऐसे 6 रेशियो निकाल के बताओ। चलो तुम लोग का एंगल सी बन गया होगा। अब देखो इससे नहीं बन पाया तो बताओ, अगर हम लोग एंगल सी न्यून कोण को देखते हैं तो एंगल के सामने क्या होगा, P। तो P का वैल्यू क्या आएगा, ए बी कॉमा 90 के सामने क्या होगा, H। H का वैल्यू क्या आएगा, ए सी। तो B क्या बच रहा है बताओ, बी सी। तो B का वैल्यू होगा बी सी। कैसे देखें, देखो ना, एंगल के सामने P जो बचा B, 90 के सामने H। तो हमें निकालना है अगेन 6 रेशियो। देखो ध्यान दो यहां पे, अब गपनी करो। साइन हो गया, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक और क्या आएगा, कॉट। देखो अब वैल्यू फॉर्मूला नहीं लिखना है, फॉर्मूला तुम्हें याद है, साइन को याद कर लो, क्या होता है, P बाय H। तो P कितना, ए बी, H कितना, ए सी। कॉस होता है B बाय H, B बाय H यानी बी सी बाय क्या होगा, ए सी। टेन होता है P बाय B, ए बी बाय बी सी। अब ये 3 तो अपोजिट है, कॉसेक किसका अपोजिट, साइन का, तो कर दो अपोजिट, ए सी बाय क्या आएगा, ए बी। सेक किसका अपोजिट, कॉस का, तो ए सी बाय क्या आएगा, बी सी। कॉट किसका अपोजिट, टेन का, तो बी सी बाय क्या आएगा, ए बी। तो ध्यान सुनो पहले, अब सुनो, नोट बाद में कर लेना। सुनो तो पहले बताओ, एक ट्रायंगल में एक राइट, देखो ट्रायंगल बोल रहे हो तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज में अगर तुम्हें इन जनरल 6 रेशियोज बताएं तो सिंपल P बाय साइन P बाय H, कॉस B बाय H, tan P बाय B, 3 इसका अपोजिट बताना। लेकिन अगर न्यून कोण के द्वारा पूछें तब रट मत लेना कि वही होगा, तब तुम न्यून कोण से डिफाइन करना, पहले PBH डिफाइन कर लेना, जो न्यून कोण है उससे PBH डिफाइन कर लेना, उसके बाद 6 रेशियो बताना। क्या यहां तक हो जाएगा सभी से? चलो इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं वो बना के दिखाओ, नोट कर लो पहले, ध्यान दो। यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक अभी बना लो, ये क्वेश्चन घर से बना लेना। इसमें क्या दिया गया सुनो, तुम्हें तीनों साइड्स दे दिया गया, 2, 3 और 13। क्या निकालना है तुम्हें, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो तुम इस क्वेश्चन में एंगल ए के अकॉर्डिंग भी, एंगल ए के अकॉर्डिंग भी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ और एंगल सी के अकॉर्डिंग भी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, और ये क्वेश्चन घर से कर लेना, सॉल्व करो। देखो अगर एंगल ए को देखें, ध्यान दो, एंगल ए के सामने P होगा तो P का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2 और H का वैल्यू √13। तो हमें बताना है साइन ए है ना, तो ए लिखो यहाँ पे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। ये 3 तो अपोजिट होता है तो 3 खुद से बना लेना, हम छोड़ दे रहे हैं। साइन ए होगा P बाय H, 3 बाय √13। कॉस होगा B बाय H, 2 बाय √13। टेन होगा P बाय B यानी 3 बाय 2। 3 तो इसका अपोजिट होता है, वो खुद से कर लेना। चलो एंगल सी को देखते हैं। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग P B H पहले निकालो। तो C के सामने P, तो P का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, 90 के सामने H का वैल्यू √13। तो बताना है हमें साइन C, कॉस C और tan C, 3 वैल्यू खुद निकाल लेना। तो साइन होता है P बाय H, 2 बाय √13। कॉस होता है B बाय H, 3 बाय √13। tan होता है P बाय B यानी 2 बाय 3। अब ये क्वेश्चन क्या है इसे भी समझ लो, फिर नोट करते रहना तुम लोग। इस क्वेश्चन में पहले तुम्हें BC का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, BC का। तो वो वैल्यू निकाल देते हैं, फिर तुम आगे सॉल्व कर लेना। तो बताओ अगर हम ये निकालना है, ध्यान समझना, तो ये देखो इन जनरली ट्रायंगल में हम क्या बताए थे, बताओ ये H होता है, ये P होता है, ये क्या होता है B। तो बताओ अगर हमें BC निकालना है तो BC क्या होगा बताओ, अंडर रूट क्या आएगा बताओ, 29 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये कट गया तो कितना आएगा बोलो यहां से, 29 स्क्वायर से रूट कट गया, 29 माइनस 25 कितना आएगा बताओ, 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो अब तुम यहां से खुद से बना लेना एक बार, एंगल ए से
और एक बार एंगल सी से, नोट कर सकता है। चलो, तो ट्राइमेट्रिक रेशियो समझ गए, उस पे क्वेश्चंस भी देख लिए। अब समझते हैं ट्राइमेट्रिक रेशियो का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। यानी कि ट्राइमेट्री आया है तो इसका कुछ तो यूज होगा हमारे रियल लाइफ में, इसका यूज क्या है वो समझते हैं हम लोग। इस ट्राइमेट्रिक रेशियो का यूज क्या है, ध्यान सुनो। देखो, मान लो तुम्हारे सामने, देखो ये तुम है, देखो इस तरह से, और तुम्हारे सामने यहाँ पे एक बैलून या पतंग उड़ रही है, ठीक है। हमें ना इस पतंग की हाइट पता लगाना है कि इस पतंग का हाइट कितना है। तो हम लोग ना इस पतंग का हाइट नापने के लिए वैसा नहीं कि उसको मेजर करना शुरू कर देंगे। अगर मान लो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है उसका हाइट नापना है, ये बहुत ऊंची पहाड़ी है उसका हाइट नापना है, तो वहां पे ट्रायमेट्री का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, देखो तुम ना यहां से इस पतंग को देखो, अगर तुम यहां से पतंग को देखेगा तो तुम्हारे आईज पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, देखो। और ये तुम जमीन है यहाँ पे, ये तुम जमीन पे इस तरह से खड़ा है, भूमि पे खड़ा है, देखो ध्यान समझना। अब देखो तुम यहां से क्या किया, यहां से इस पतंग को तुम देखा तो तुम्हारे आईज पे कुछ एंगल बना होगा। आंख पे तो अपना एंगल नाप ही सकते हैं ना, इस पतंग की हाइट भले हम नहीं नाप सकते फिजिकली, क्योंकि इतना नापने के लिए हम इतना फीता तो लाएंगे नहीं, तो ट्रायमेट्री का यूज करेंगे। तो क्या किए, पहले हम लोग सुना ध्यान से, इस पतंग को हम ध्यान से देखें तो हमारे आईज पे कुछ एंगल बना होगा। मान लेते हैं वो एंगल 30 डिग्री बना, ये 30 डिग्री बना। देखो अब देखो इतना हाइट तुमको पता है, जमीन से हम इस पतंग का हाइट निकालना है, ये हाइट हमें पता है पहले से, क्यों, ये किसका हाइट है, तुम्हारा हाइट ही है। आ रहा है बात समझ में। अगर मान लो तुम्हारा हाइट ए है तो ये भी इतना सा क्या होगा बताओ, ए। अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हमें किसका हाइट मिल जाएगा, जमीन से पतंग का हाइट कितना ऊंचा उड़ रहा है वो मिल जाएगा। तो अब ध्यान सुनो, अब देखो ध्यान से, अब देखो ये भी हम पता लगा सकते हैं कि मेरे और इस पतंग से हम कितना दूरी पर हैं, क्या ये नहीं पता लगा सकते, देखो ये दूरी पता लगा सकता है। मान लो ये बी है, तो बताओ अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ये बात आया सभी को समझ में। देखो ये तुम्हारा कितना आ गया बताओ, बी आ गया। ये देखो ना यहाँ पे तुम्हें बी दे दिया गया, ये बी आ गया, ध्यान सुनना। और ये एंगल कितना आ गया बताओ, 30 डिग्री आ गया, ये एंगल 30 आ गया, ये बी आ गया। अब ध्यान सुनना यहाँ पे, अब देखो ये बी आ गया, एंगल 30 आ गया, हमें दो चीज अब मिल गया। अब हमें क्या चाहिए बताओ, ये हाइट। अच्छा बताओ ये हाइट, अब ये तुम्हें पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना दें, देखो हमें बस यही पता लगाना यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अगर इसे हम एक्स मान लेते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, हमें ये पता लगाना है। बताओ ये बी है, एक बताओ ये 30 है, भी बताएं न्यून कोण के सामने क्या होता है, पी। न्यून कोण के सामने क्या होता है, पी। तो तुम बताओ, तुम्हें दो चीज मिल गया, पी मिल गया और बी मिल गया। बी का वैल्यू तुमको पता है पहले से, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का दूरी हम आराम से नाप सकते हैं, जमीन का दूरी। तो बी का वैल्यू पता है हमें, हमें पता लगाना है पी का वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं बी का वैल्यू 10 है, मान लेते हैं ऐसा 10 है, ये 10 है तुम्हारे पास, हमें पी का पता लगाना है। और ये एंगल मेरे हाथ में कितना बन रहा है, 30। तो बताओ बी और पी आया मेरे पास दो चीज मिल गया, बी और पी। अब बी पी और बी, पी तो नहीं पता लेकिन बी पता है हमें। तो क्या बताओ, ध्यान सुनना, ये पी है तुम्हारा और ये क्या बताओ, बी। तो तुम बताओ पी और बी का रिलेशन किसमें होता है, पी और बी का रिलेशन होता है टेन में, पढ़ के आए हैं। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। पी कितना आ गया बोलो, टेन थीटा। और थीटा तुमको पहले से दिया ही गया कितना, 30। और बताओ पी का वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स, हमें एक्स निकालना है। बी का वैल्यू में कितना दिया गया, 10 दिया गया। और यहां आ गया तुम्हारा टेन थीटा, थीटा कितना है बताओ, 30। और टेन 30 का वैल्यू होता है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो बताओ ये आ गया x/10 और ये कितना आ गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3x, ये 10। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन है, टेन 30, आगे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यू निकालना भी 30 का 60 का सारा रेशियो का जो मान है ना हम लोग वो निकालना सीखेंगे। अभी फिलहाल याद कर लो, टेन 30 1/√3 होता है। बताओ तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10/√3। तो बताओ ये कितना आ गया, 10/√3। मान लेते तुम्हारा हाइट, यहाँ पे तुम्हारा हाइट 5 मान लेते हैं, ये आ गया 5। तो क्या पतंग का ऊंचाई निकल गया, बताओ ये इतना और इतना जोड़ दो, पतंग का ऊंचाई कितना हो जाएगा फाइनली यहां से यहां तक का, 10√3 और प्लस में कितना 5। तो क्या यूज आया समझ में। इसी तरह से मैं मान लो नदी की चौड़ाई निकालनी है, हम उधर नहीं जाके नाप सकते तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहां तक तो बात सबको समझ में आ गया होगा, इसका यूज कहां होता है। तो अभी तक हम लोग बेसिक पहला पॉइंट का, यानी अगर एनसीईआरटी के पहले पॉइंट की बात करें उसका पूरा कंसेप्ट कवर हो चुका है। अब आता है एग्जांपल्स, पहले हम लोग 10 एग्जांपल्स करेंगे, फिर एनसीईआरटी का पहला पॉइंट समाप्त करेंगे। तो लिखो पहला क्वेश्चन, ये यूज नहीं उतारना, तुम्हें तो समझाना था बस हमें। लिखो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कॉसेक ए 12 बटे कितना 5,
हमें दिया गया है कि कॉसेक कितना है बताओ, 12/5। तो हमें बताना है कॉस और कॉट क्या होगा। हमें कॉसेक के 12/5 दे दिया गया पहले से, कॉसेक के 12/5 हमें दे दिया गया पहले से। तो बताना हमें क्या, बताओ कॉस और कॉट। तो बताओ कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है h/p। तो बताओ कॉसेक ए है h/p, तो बच क्या रहा है निकालने के लिए यहां से, b। तो पहले b निकालो, b क्या पढ़ के भी आया तुम लोग, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h कितना, 12 का स्क्वायर, ये कितना 5 का, 144 माइनस 25, माइनस करो कितना आएगा बताओ, 119 आएगा। तो पी बी एच तीनों वैल्यू मिल गया। अब हमें जो भी निकालने बोला चाहे वो इजिली निकाल सकते हैं। तो बताओ पी का वैल्यू आ गया 5, बी का वैल्यू आ गया, देखो बी का वैल्यू अंडर रूट 119 और एच का वैल्यू कितना है 12। हमें मात्र दो वैल्यू निकालने बोला, कॉस और कॉट। तो कॉस ए और कॉट ए। तो कॉस क्या पढ़ के आए हैं, b/h, कॉट क्या पढ़ के आए हैं, b/p। तो वैल्यू पुट कर दो, कॉस होता है b/h, कॉट होता है b/p। तो b/h, तो b का वैल्यू अंडर रूट 119 और h का वैल्यू 12। b/p अंडर रूट 119 है b का वैल्यू और p का वैल्यू है 5। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, tan थीटा 5/12। तो बताना है साइन प्लस कॉस क्या होगा। तो हमें क्या गिवन है बताओ, हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है tan थीटा कितना 5/12। अच्छा tan थीटा का डेफिनेशन क्या पढ़ के आए हैं, P/B। तो P भी मिल गया, बच क्या आ रहा है बताओ, H। P भी आ गया तो H ही तो बच रहा है, तो H पहले निकालो। तो बताओ H क्या होगा, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो बताओ P कितना 5, B कितना 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ो कितना आएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 13। तो हमें PBH का वैल्यू मिल गया, P कितना है 5, B कितना है 12, H कितना है 13। तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, P/H, तो 5/13। कॉस थीटा क्या होता है B/H, तो B कितना 12, H कितना 13, दोनों को ऐड कर दो, 13 एलसीएम आएगा, 5 + 12 कितना आएगा 17/13। तो नोट कर सकता है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan का वैल्यू दिया गया है, tan ए बराबर कितना 4/3, tan ए 4/3। तो बोल रहा है ना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला कितने होते हैं 6, जिसमें से तुम्हें एक दे दिया गया, तो बचा कितना 5। वो 5 रेशियोज तुम्हें बताने हैं। तो पहले सॉल्व कर लो। tan का डिफिनेशन क्या पढ़ के आए, P/B। तो P/B होता है, तो क्या बच रहा है बताओ, H। H बराबर होता है अंडर रूट P² प्लस B स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 16 + 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हमारे पास PBH तीनों आ गया। तो अब क्वेश्चंस कैसे भी दे तो इजीली बन जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू कितना 3, H का वैल्यू कितना 5। तो बोल रहा है अन्य रेशियो निकाल दो, 10 दिया था और बोल रहा है जो रेशियो बचा वो सब निकाल दो। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, tan दिया गया है फिर भी निकाल देते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, tan का उल्टा कॉट थीटा। तो साइन होता क्या है P/H, कॉस क्या होता है B/H, tan क्या होता है P/B। तो वैल्यू पुट करो 4/5 और 3/5, P/B 4/3। अच्छा कॉसेक तो पढ़ के आए ना, साइन का अपोजिट होगा, तो साइन का अपोजिट कर दो 5/4। सेक किसका अपोजिट कॉस का क्या आएगा 5/3, कॉट किसका अपोजिट tan का क्या आएगा 3/4। तो नोट कर सकता है। एक दे बना दिखाओ, अगर तुम्हें दे दे साइन थीटा बराबर 3/5, तो निकालो 6 रेशियोज, 6 रेशियोज नहीं 5 रेशियोज ही होता है।
बट साइन को दोबारा से निकाल देना, बनाओ खुद से। साइन थीटा 3/5 दिया गया है, तो बताओ 6 रेशियोज क्या होगा, खुद से बनाओ। ध्यान दो, सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमें दिया गया है साइन थीटा 3/5। साइन थीटा क्या होता है, P/H। PH है, क्या बच रहा है बताओ, B बच रहा है, तो पहले B तो निकाल लो। B होगा H में से क्या घटाना होता है, P, स्क्वायर कर दो, कितना आएगा बोलो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16। 16 का वर्गमूल 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। तो तीनों वैल्यू लिख लो पहले तो। P कितना आया 3, B कितना आ गया हम लोग का 4, H कितना आ गया बताओ 5। जब ये तीन वैल्यू हमारे पास में है तो हम कोई वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें यहां पे बोला गया क्या बताओ, सब रेशियो निकालना है हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तीन इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। चलो डिफिनेशन सबका बताओ। साइन का डिफिनेशन P/H, कॉस का डिफिनेशन B/H, टेन का डिफिनेशन P/B। देखो तो P/H, तो P का वैल्यू कितना 3, H का वैल्यू कितना 5, B/H, B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 5, P/B 3/4। अब बताओ ये तीन तो अपोजिट है ना, इसका अपोजिट कर दो। कॉसेक साइन का अपोजिट 5/3, सेक कॉस का अपोजिट 5/4, कॉट टेन का अपोजिट 4/3। तो नोट कर सकता है। तो सुनो पहले, अब अगर हम कोई एक रेशियो देकर कोई एक रेशियो दें और रेशियो पूछे तो क्या बता पाएगा वैसा क्वेश्चन से? एक रेशियो दे दे, अन्य रेशियो पूछे तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। तो नोट कर सकता है क्वेश्चन को। अब देगा 4 नंबर, 3 क्वेश्चन पहले कर लिए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या, देखो देखो हमें दिया गया है 15 cot a बराबर 8 यानी 8। तो हमें निकालना है साइन और कॉस। तो पहले तो कॉट निकाल लो ना यहां से। तो बताओ यहां से cot a बराबर क्या आएगा 8 बाय कितना 15। तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया, कॉट का डिफिनेशन लगाओ और जो वैल्यू निकालने वाले वो निकाल दो। तो कॉट का डिफिनेशन B/P, B/P, B और P है तो बच क्या रहा है, तो H का वैल्यू निकाल लो पहले। तो H होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो 64, 225 जोड़ो कितना आएगा 289, कितने का वर्गमूल 17 का वर्गमूल होता है। तो हमें दो क्वेश्चन निकालने के लिए दिया गया, पहले P/H लिख लो। P का वैल्यू 15, B का वैल्यू 8, H का वैल्यू 17। देखो H का वैल्यू 17 आया है तो हमें दो वैल्यू निकालने बोला गया बस, साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। तो साइन होता है P/H 15/17, कॉस B/H 8/17। तो नोट कर लो। देखो ध्यान दो, देखो अब फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग का है। पहले तुम्हें ना एक त्रिभुज बनाना है ACB, और वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण। और समकोण कहां पर होना चाहिए, C पर होना चाहिए। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां बोला हुआ है बताओ, C पर। तो यहां क्या लिखना होगा हमें C, तो C तो लिख दिया, बचा क्या AB। आगे पढ़ो, जिसमें AB 29, AB का वैल्यू कितना दिया गया 29, और इकाई BC का वैल्यू 21 इकाई, BC का वैल्यू कितना 21। बोल रहा है ABC थीटा है, ABC ये एंगल क्या है थीटा। तो तुम्हें न्यून कोण बता दिया कि B न्यून कोण से बनाओ। तो पहले तो बताओ, अगर हमें सॉल्व करने से पहले तीनों भुजा चाहिए हमें, ये भुजा तो है नहीं, तो ये भुजा है इन जनरल क्या P है, तो पहले इसका मान निकाल लेना चाहिए हमें। तो बताओ AC भुजा कैसे निकलेगा बताओ। अगर हमें AC निकालना है तो 29 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटा देंगे, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर में से घटा दो 21 का स्क्वायर। देखो एक तरीका स्क्वायर करके घटाओ, एक तरीका है ना फॉर्मूला लगा दो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक बार किसमें प्लस में, एक बार किसमें माइनस में। तो जब ऐसा करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे अंदर रूट 29 और 21 जोड़ो कितना आएगा। जब 29 और 21 जोड़ेंगे तो आएगा 50 इंटू 29 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा 8। जब गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 यानी 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है
20, तो यानी h का मान जो था ना तुम्हारा वो 20 इकाई आ गया। यहां तक का बात समझ आ गया? ये कितना आ गया बताओ? 20। अच्छा हमें निकालना क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल थीटा है, एंगल को जरूर देखा करना, एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने देखो अब, तो बताओ अगर हम एंगल थीटा के सामने देखें तो P का वैल्यू क्या आएगा? 20, B का वैल्यू क्या आएगा? 21, और H का वैल्यू क्या आएगा? 90 के सामने H होता है कितना आएगा? 29। तो हमारे पास PBH आ गया। अब जो निकालने बोल रहा सॉल्व कर देते हैं। तो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, एक तुम खुद सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस पढ़ के हम लोग आए ना पहले, कॉस होता है b बाय h, तो b बाय h लिख दो। 21 बाय कितना? 29। ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा दो। साइन थीटा होता है, साइन थीटा p बाय h, तो 20 बटे कितना? 29, तो लिख दो 20 बाय 29 का स्क्वायर कर दो। अब हमें क्या करना है बताओ? भिन्न का जोड़, पहले स्क्वायर कर लो। पहले 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841। अब एलसीएम लो और जोड़ो। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 841, तो ऊपर सेम उतार दो, अब प्लस कितना? 400, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 841 बाय 841। कटेगा दोनों, तो कट के कितना बचेगा? 1। तुम लोग का आंसर कितना आ गया? 1। ऐसे भी तुम याद भी यहां से कर लो, ये मान ही फिक्स होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो नोट कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।